सारे इसका सारांश दो चीज़ों में है कि आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करना और उच्च शिक्षा हासिल करना आपकी सफलता को सुनिश्चित नहीं करता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बचपन से भरा गया है कि अच्छे मार्क्स लो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बहुत मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके। बजाय इसके अगर आप अपने बच्चों से ऐसा कहें तो बेटा ध्यान से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, क्योंकि एक दिन तुम्हें किसी बड़ी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सके तो क्या बात होगी। लेकिन ये मार्क्स का जहर हमारे बच्चों के जहन में इतने बुरी तरह से भरा गया है कि हमारे स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आज की स्पीच के बाद न्यूज़पेपर में मैं पढ़ूँ कि सुसाइड हो गया, किसी ने मार्क्स कमाने की वजह से सुसाइड कर लिया। मेरा एक खुद से कमिटमेंट था कि मैं लाइफ में अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो कम से कम किसी को सुसाइड करने नहीं दूंगा, रोकूंगा, जितना मेरे से वो बन सकता है मैं करूँगा। और मुझे कभी भी कहीं भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो कभी मैं चार्ज नहीं करूँगा, अपने खर्चे से जाऊँगा और खुद स्पीच दूंगा। तो ये जो मार्क्स का जहर अपने बच्चों के दिमाग में इस तरह मत डालो। अगर मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट होते ना तो आज ये 55% लेने वाला आज 80% लेने वालों की इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। ये ध्यान में रखिए। जिस 55% वाले को कोई 5,000 की नौकरी नहीं दे रहा था आज वो 1 लाख की जॉब दे रहा है। तो मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। भले कोई बच्चा 80%, 90%, 100% लिया तो वो मार्क्स में उसकी स्पेशलिटी हुआ है कि वो मार्क्स में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। आपका बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा होगा। आप देखिए आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, आप उसको इसमें सपोर्ट कीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। आज किसी का बच्चा 90% लिया तो हम अपने बच्चों को कोसना चालू कर देते, देख उसने क्या किया, तू क्या कर रहा है। मत कोसिए। पता नहीं वो जहर कितना बुरी तरह से उसके दिमाग में बैठ जाता है। वो घर पे आने के लिए मार्कशीट लेके डरता है और सुसाइड का। मैंने पिछले साल पढ़ा था एक 90% वाले स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको 94% नहीं है, उसको 94% के ऊपर चाहिए था और 90% आने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। मेरे लाइफ में भी एक मौका ये आया था जब ये 1.5 लाख का कर्जा आया था, जब मैंने भी सोचा था कि भाई लाइफ को ख़त्म कर रहे बेटर है, तेरी वजह से तेरे माँ बाप जलील हो रहे तो बेटर है अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे। और वो दिन मैंने सोच लिया था मैं सुसाइड करना है। मैं भी तो इसी प्लानट से हूँ, किसी अलग प्लानट से तो नहीं आया हूँ। क्यों नहीं मेरे दिमाग में आ सकता। मेरे दिमाग में भी आया था कि भाई लाइफ को ख़त्म करना ही बेटर है, क्योंकि तेरी लाइफ से तू तो अपना नाम गंवा ही रहा है, प्लस तेरे पेरेंट्स का भी नाम ख़राब हो रहा है। तो बेटर अपनी लाइफ को ख़त्म कर दे। और हमारे जो गाँव है, गाँव के पीछे, घर के पीछे वो जंगल है, वो जंगल में जाके मैं बैठ गया था और सोच रहा था क्या करूँ, मेरे सुसाइड करने से क्या फ़ायदा है और ना करने से क्या है। तो सोच में था। वो टाइम पे मेरे सामने एक कुत्ता आया और कुत्ता बस मरने की हालत में था, मतलब ऐसा काँप रहा था, एकदम काँपने वाले कुत्ते आपने देखा ऐसा काँप रहा था। मैं उसको देखते बैठा और 5 मिनट के बाद बस मैं कुछ सोचा मेरे दिमाग में आया और एकदम से उठ के बैठ गया। वो 5 मिनट में ऐसा क्या मेरे दिमाग में आया कि मैं एकदम शौक लगते ना ऐसा उठ के बैठ गया कि बोला सुसाइड तो नहीं करना है भाई। तो जो उस कुत्ते को देख के मेरे दिमाग में ये आया कि बोला ये तो मरने की हालत में है, वो भी, उसका भी जीवन है, मेरा भी जीवन है। लेकिन वो जो कुत्ते के जन्म को आया वो क्या अपनी मर्जी से आया? मैं इंसान के जन्म को आया हूँ, क्या मैं मेरी मर्जी से आया हूँ? तो एक एनर्जी है जिसको मैं अल्लाह कहता हूँ, परमेश्वर का, किसी भी नाम से पुकारो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। साइंस उसको एनर्जी कहते हैं। इज़ वन, सबका मालिक एक, सबको उसके कर्म के हिसाब से देता है। अगर वो सिर्फ मुसलमानों का होता तो हिंदू भूखे मरते, अगर वो सिर्फ हिंदुओं का होता तो मुसलमान भूखे मर रहे होते। तो वो सब अपने कुरान शरीफ में कहा गया है कि वो अपने हर मखलूक मतलब हर अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो धर्म देख के प्यार नहीं करता। वो अपने हर को भी इसने इंसान को बनाया है। एक माँ कितना प्यार करती है तो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे को प्यार करता है। वो धर्म देख के प्यार नहीं करता, समझे। तो उसने अगर हमें इंसान बनाया तो कुछ सोच के बनाया कि बंदा कुछ करेगा। उसने उसको कुत्ता बनाया तो उसने कुछ सोच के बनाया कि कुत्ता ही रहेगा। तो अगर उसने मुझे कुछ बिलीव करके, मेरे ऊपर भरोसा करके अगर मुझे इंसान बनाया और मैं कुत्ते की मौत मरने अगर जाता हूँ तो मैं उसके भरोसे को तोड़ रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मुझे एक मोबाइल दे दें और आप मुझे बोले कि इसको संभाल, ये मेरी चीज़ है, जब मैं मांगूंगा तब मुझे वापस देना, तब तक इसको संभाल। आपको एक बिलीफ है कि मैं उस मोबाइल को और अच्छे से, उसको और कवर लगाऊंगा, उसको और अच्छी एक्सेसरीज लूँगा और इन सब चीज़ों के साथ जब आप मांगोगे आपको लौटाऊंगा, आपको कितनी खुशी होगी। एक वो मोबाइल जो आपने खुद नहीं बनाया, किसी और का बनाया हुआ है, लेकिन वो मैं आपको और अच्छी तरीके से रिटर्न करता हूँ तो आप खुश होते हो। वही मोबाइल आपने दिया और उस टाइम के पहले मैंने उसको पटका, तोड़ा और आपको रिटर्न किया, आपको कितना दुख होगा।
उस चीज़ के लिए दुख होता है जो आपने बनाए भी नहीं। तो सोचिए उस अल्लाह का, उस परमेश्वर का, जिसने खुद हाथों से हमें बनाया है और उसको हम वक्त से पहले ऐसे तोड़ के दे दे, आत्महत्या करके दे दे, सोचो उसको कितना दुख होगा। समझे? तो आत्महत्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड एक बुज़दिली है। अगर मैंने उस दिन सुसाइड कर लिया होता तो आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो उस दिन कमिटमेंट ज़रूर किया था कि लाइफ में कुछ बनूंगा और ऐसा बनूंगा कि जो भी सुसाइड करता है उसको बोलूँगा कि भाई चलो उठ, अगर मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता। कामले सर यहाँ पे बैठे, मेरे 10वीं की हालत में आपको बताता हूँ, मेरे 4 स्टूडेंट के सामने खड़ा रह के बोलने की हिम्मत नहीं थी। ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा, अगर कोई बिगेस्ट, सबसे बड़ा डर अगर कोई है तो वो है पब्लिक स्पीकिंग, 4 लोगों में बोलना। मौत का डर सबसे बड़ा। एक रिसर्च हुई है अमेरिका में 2 साल पहले, तो उन्होंने रिसर्च में मिला है कि सबसे बड़ा डर है पब्लिक स्पीकिंग। तो वो अगर डर मेरे से निकल गया, गांव का लड़का जो बहुत ही शर्मिंदा था, अगर किसी लड़की से बात करने बोलो तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते, होठ है ना थर थर हो जाते थे। तो एक गांव से लड़का जो कुछ नहीं था, अगर मेरे जैसा लड़का कुछ कर सकता है तो ज़िंदगी में, लाइफ में, कहीं भी दुनिया में कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर यहाँ पे आज सचिन तेंदुलकर को बुलाओ या फिर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं और आते हैं और कुछ अगर आपको एड्रेस करते, कुछ बोलते हैं, तो एक दिमाग में आ जाता है कि तो ये भाई पैदाइशी जीनियस है, ठीक है। तो वो अगर मोटिवेट भी करते हैं तो वो बात दिल पे असर नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा लगता है ये तो पैदाइशी जीनियस है। लेकिन एक जो आपके बीच में से निकला है, जो कुछ भी नहीं था, जो एक फटीचर था, तो मेरी बातें जल्दी आप पे असर करेंगे, भाई ये फटीचर इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट और नो। तो इसलिए मैं अपनी बात खुद बता रहा हूँ और इससे आगे भी सबको ये करते जाऊँगा कि भाई अगर मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो लाइफ में कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो ज़िंदगी से हारो मत, सुसाइड ये सॉल्यूशन नहीं है, समझे। अगर आपके दिल में, जो स्टूडेंट है मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आपके दिल में सुसाइड का ख्याल आता भी है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, जो आपकी एक ठोकर से तकलीफ़ में आ जाते हैं। कल आपकी लाश अगर कफन में लिपटी देखे तो सोचो उन पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी उनके दिल पे। एक जवान बेटा जो लाश में लिपट के खून में लथपथ उनके सामने आ जाए तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, कैसे गुजरेगी उनकी सारी ज़िंदगी। अगर आपके दिल में कुछ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से लेकर एजुकेशन से लेकर, अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। पिछले टाइम एक वीडियो अक्षय कुमार ने शेयर किया था, उनके किसी दोस्त ने एक हॉस्पिटल के बाहर लिखा था, वो पढ़ा था उसने। वो ऐसा था कि अगर दिल खोल लेते कभी यारों के साथ, दिल खोल लेते अगर कभी यारों के साथ, तो आज ना खोलने पड़ते औजारों के साथ। तो दिल खोल के बात कीजिए। आज किसी का दिल खोलने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि हर कोई व्हाट्सएप खोल के बैठा हुआ है। आप पेरेंट्स से पूछो तो वो व्हाट्सएप पे लगे, बच्चों के लिए उनके पास टाइम नहीं। ये तो हो गया स्टूडेंट से रिलेटेड। मैं पेरेंट्स पे भी आता हूँ कि आज आपके पास टाइम है अपने बच्चों के लिए, आपको पता भी है कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किन हालातों से गुजर रहा है। आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पे टाइम मिले तब आपको पता चले ना कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है, वो किन हालात से गुजर रहे हैं। आपको पता भी है कि आपके बच्चे की दोस्ती किन लोगों के साथ है, उसकी संगत कैसे है। संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अच्छी संगत होना चाहिए। संगत बहुत अफेक्ट करती है, तो उनकी संगत किसके साथ है। तो थोड़ा अपने, अब आज पूछो पेरेंट्स से, हाँ हम वक्त देते हैं ना अपने बच्चों को, हम टीवी साथ में देखते हैं। भाई टीवी साथ में देखते हैं, टीवी को वक्त दिया, बच्चों को कब वक्त दिया। नहीं, हम लोग है ना खाना साथ में खाते हैं, भाई खाने को वक्त दिया, बच्चों को कब वक्त दिया। तो आज टाइम वो निकल गया कि बच्चों को आंखें दिखाने का, आंखें दिखा के रखो, वो वक्त आज नहीं है। आज आप कहीं और लगे और आपका बच्चा फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढता फिर रहा है। तो आज बच्चों से दोस्ती करो, उनसे फ्रेंडशिप बनो। आज जब बच्चा कोई भी डिसीजन लेने जाए तो उसको लगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनसे पहले शेयर करूँगा। वो दोस्ती का रिश्ता अपने बच्चों से होना चाहिए। दोस्त बनाओ अपने बच्चों के। कुछ भी उनके दिमाग में आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मेरा बच्चा मेरे से पहले शेयर करे, वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्कूल से जो उसके फ्रेंड्स है उससे बेटर आप उनके फ्रेंड्स होना चाहिए। कुछ भी उसकी लाइफ में हो, कुछ भी। आज यंग जनरेशन जो सुसाइड की तरफ जा रही है, वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च में हर साल 8 लाख मौतें सिर्फ सुसाइड से होती है, उसमें से 1.5 लाख सिर्फ इंडिया से है। और उससे में सबसे बड़ा जो रेशो है 1.5 लाख मौतों में, उसका जो कारण है वो या तो मार्स है या तो फिर रिलेशनशिप। तो ऐसा कुछ होता है, अगर आपके बच्चों से आपके फ्रेंड्स के नेचर है तो आपके बच्चे आपसे शेयर करेंगे। नहीं तो एक दिन बोलना पड़ेगा, DDL जैसे अपने देखे होंगे, जा बेटा जा, क्या उसका, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी में कभी अपने बेटे से यही नहीं बोला कि हाँ बेटा जीते अपनी ज़िंदगी। अगर कभी बोला होता कि हाँ बेटा जीते अपनी ज़िंदगी, तो आज बोलना नहीं पड़ता कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी।
वैसे भी आपके आज रोकने से और जा बोलने से क्या होने वाला, वैसे भी वो जाने वाली है, क्योंकि आपने वो फ्रेंड वाला रिलेशन कभी रखा ही नहीं है, ज़िंदगी निकाल दी आंखें दिखाने में। तो आज आंखें दिखाने का टाइम नहीं, वो वक्त चला गया जो हमारा टाइम पे था, वो आज वक्त नहीं, वो जब वो टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। आज ज़माना अलग है, अपने बच्चों से फ्रेंड्स वाले रिलेशन मेंटेन कीजिए। देखिए, लाइफ में कभी भी वक्त बुरा आता है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, खुद पे भरोसा कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब आपकी लाइफ में आपका मन का नहीं होता है तब उसकी मन का होता है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। बस दूसरों को हेल्प करते चलिए, मदद करते चलिए। आपको भी नहीं मालूम कि भगवान कब आपको कभी किसी का भगवान बना के कहीं पहुंचा देगा। कर गुजर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुझ जैसा।